मैं दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग का है कि किस तरीके से दराज की प्रोडक्ट सोर्सिंग की जाए। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे तरीके हैं। फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू दराज इटसेल्फ एक सोर्सिंग का ज़रिया है। लोकल होलसेल मार्केट, फाइंडिंग लोकल मैन्युफैक्चरर्स को आप फाइंड करें। दैन फाइंडिंग मैन्युफैक्चरर, अच्छा ये बेसिकली फाइंडिंग लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट के थ्रू। और लोकल मैन्युफैक्चरर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, अलीबाबा और आस्किन सामान इन द ग्रुप। तो ये कुछ तरीके हैं। इन तरीक़ों पे आप जिनके ज़रिए आप जो है कोई भी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कुछ फेसबुक के थ्रू किस तरीके से की जाए। फेसबुक के थ्रू इस तरीके से की जाए कि आप डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने खुला हुआ है कराची होलसेल मार्केट का एक ग्रुप है, इसको ज्वाइन करें। आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर लगाएं और अपनी क्वांटिटी लिखिए कि मुझे 100 पीसेस चाहिए और एस्टिमेट आप जो भी आपका प्राइसेस हैं, आपको अगर 80 में चाहिए तो आप बोलें मुझे 80 में चाहिए। जो भी आपकी प्राइसेस हैं वो आप एक लिख लें, तो फिर लोग कमेंट्स करके आपको बताएंगे या इनबॉक्स करेंगे। एक तरीका है सोर्सिंग का। उसके बाद मैंने बात की कि हम जो है दराज इटसेल्फ एक सोर्सिंग का है ज़रिया। ठीक है, तो दराज पे किस तरीके से की जाए। लेट्स सपोज हमने अभी चेक किया था लीफ शेप सोप होल्डर है, तो हमने क्या करना है, हमने इधर जो सबसे ज़्यादा अच्छे बेच रहा है वो 160 की बेच रहा है, 68 रिव्यूज़ हैं, 126 रिव्यूज़ है, इसके सबसे ज़्यादा रिव्यूज़। हम इसके पास जाएंगे, इसको मैसेज करेंगे कि हाय देयर, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, I want in wholesale rate of 100 pieces, so can you quote me the lowest price you can offer me। तो इस तरीके से वो जो है कोई भी सबसे कम प्राइस है वो आपको बता देगा अगर वो देना चाहिए। दो ही सिनेरियो होंगे, या वो कहेगा कि हम होलसेल में नहीं देते, या वो कहेगा जी हम देते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं। कुछ भी ऐसा जवाब आ सकता है, ज़रूरी नहीं हर हर एक पहले बंदा ही आपको कहे कि होलसेल में दे रहा हूँ। आप 6-7 को ट्राई करें। आप अच्छा प्राइस लो टू हाई का फ़िल्टर लगाएंगे तो सबसे कम में ये बेच रहा है, आप इससे लेने की कोशिश करें क्योंकि इसके रेट भी सबसे कम होंगे। अगर ये 80 में यहाँ बेच रहा है तो ये होलसेल पे 50 में तो दे ही देगा, या 60 में तो दे ही देगा। तो ये भी एक तरीका। आप 4-5 को मैसेजेस करें और फिर देखें क्या रिप्लाई आता है। यहाँ से अगर होती है सोर्सिंग तो एक अच्छा ज़रिया है। ठीक है, उसके बाद हमने जो तीसरा पॉइंट देखा वो हमने देखा कि मैन्युफैक्चर और होलसेल मार्केट। लोकल होलसेल मार्केट का यही है कि आपने फेसबुक के थ्रू ही आपको होलसेल मार्केट्स के भी ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगर कराची, लाहौर बड़े शहरों में है तो आप मार्केट जा सकते हैं, बोल्टन वगैरह कराची में जैसे। इसके अलावा लाहौर में भी है, शाह आलम मार्केट है बहुत मशहूर, वहाँ ये सारे होल सेलर्स बैठे होते हैं। तो आप लोकल मार्केट्स के थ्रू भी सोर्सिंग कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स ले जाएँ और वहाँ जाके आप पूछें दुकानों से कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, सबसे कम रेट बताओ। जो आपको सबसे कम रेट मिले, आप 100 पीसेस की रेट लगेगा, एक आध पीस तो वहाँ कोई देगा भी नहीं वैसे, लेकिन 100 पीस के रेट लगेगा तो अच्छे रेट मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका है सोर्सिंग का, लोकल मार्केट के थ्रू। फिर आ जाता है मैन्युफैक्चरर के थ्रू। मैन्युफैक्चरर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरर मिल गया कोई प्रोडक्ट का, तो ज़ाहिर है जो मैन्युफैक्चरर है वो सबसे कम रेट में ही देगा। वो उसी रेट में आपको देगा जिस रेट में वो होलसेलर को दे रहा है, फिर होलसेलर आगे बेच रहा है आपको। तो अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो आपको बहुत कम रेट मिलेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप दराज को कम्पीट आसानी से कर पाओगे, क्योंकि दराज पे मसला यही सारा है, होलसेलर्स खुद बैठे हुए हैं। आप होलसेलर से ही लेके आप दराज पे बेचोगे तो आप उन्हीं को नहीं हरा पाओगे ना प्राइस के थ्रू। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर तक जाओगे तो बात बन जाएगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर तक जाओगे तो फिर आप क्लिक कर जाओगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर एक तरीका है। तो उसके बाद जो एक और हमने देखा था, अलीबाबा के थ्रू भी हम सोर्सिंग कर सकते हैं। अलीबाबा के थ्रू हम कैसे सोर्सिंग कर सकते हैं, अलीबाबा पे आएंगे हम। अच्छा, अब हमने दैट सपोज हमारी प्रोडक्ट थी लीफ शेप सोप होल्डर। हम यहाँ सर्च करेंगे लीफ शेप सोप होल्डर। अब ये आ गए मेरे पास। अच्छा, इसमें सबसे आप कोशिश करिएगा उस बंदे से लें जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस का साइन हो। देखें ये साइन देखना आप, ट्रेड एश्योरेंस का। तो कोशिश करिएगा वो बंदे से लें जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस का साइन हो। इट मीन्स कि ये
ऑथेंटिक सेलर है, ये बहुत अरसे से बेच रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप ये भी देखिएगा कि उसकी लिस्टिंग कम से कम 2 ईयर्स पुरानी होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर है, ये है 11 ईयर्स आई गेस, ये बहुत बेहतरीन है। अगर 11 ईयर्स की ट्रेड एश्योरेंस का साइन है। और तीसरी चीज़ ये देखनी है आपके कम से कम उसके बाद 3 डायमंड तो हों। ये जो डायमंड है कम से कम 3 हो, इसके बाद 4 हैं, बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये अगर मैं मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए होगी तो मैं इसी से बात करूँगा डायरेक्ट। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके भी 3 साइन है, ट्रेड एश्योरेंस भी है, 3 डायमंड भी है, 2 ईयर्स की लिस्टिंग है, तो कम से कम 2 ईयर्स तो होनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छा सेलर है। इसके अलावा आप देखें, 3 डायमंड वाले तो अभी यही मिले हैं फ़िलहाल। एक ये है आई गेस, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, डिज़ाइन इसका डिफरेंट है। ठीक है, लेट्स सपोज अब हमने देख लिया यही बंदा है भाई, हमने इसी से मंगवाना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको वही जो काम आपने दराज पे किया था, आपने इसको मैसेज करना है और आपने इससे नेगोशिएट करना है। आपने बोलना है कि भाई मैंने 100 पीस चाहिए, 1000 पीस चाहिए, मुझे सबसे कम रेट आप क्या दे सकते हो। फिर वो बताएगा भाई इतने देगा, फिर आप बोलोगे यार और कम करो। नेगोशिएट आप खुद करोगे और उससे बात करोगे कि भाई किस तरीके से, और फिर आप पेमेंट वगैरह करोगे। पेमेंट वगैरह करने के बाद ये फिर आप क्या करोगे कि आप इम्पोर्टर के पास जाओगे। अच्छा, आप इम्पोर्टर के पास जाओगे, आप उसको बोलोगे कि भाई आप अपना, आपके 1000 पीस आ रहे हैं, मेरे 100 पीस हैं चाइना में पड़े हैं, आप अपने माल के साथ मेरा भी मंगवा दो। तो उसको जो रेट 1000 पीस के पड़े थे, जब वो 1100 हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उसके रेट भी कम होंगे पर पीस कॉस्ट। उसकी पर पीस कॉस्ट कम होगी तो आपको भी कम ही पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों का ही फ़ायदा होगा। आप उसको ये बात बोलोगे कि यार आपका भी फ़ायदा होगा कि अगर 1000 में 100 मेरे भी आ रहे हैं, ठीक है, तो ये है कि आपके भी पर पीस कॉस्ट कम होगी। तो उससे उसको आप ये बात बोलोगे, उसको राज़ी करोगे इस चीज़ पे। तो इस तरीके से भी आप क्या, अलीबाबा से सोर्सिंग करके आप इम्पोर्टर के थ्रू आप मंगवा सकते हो अपने पास, आसान तरीका है। ठीक है, अच्छा इससे आप चैट पे ही बात करोगे, चैट पे। अच्छा, उसके बाद आप इससे एक सैंपल मंगवाओगे। पहले जो सैंपल मंगवाओगे, बाय सैंपल्स का यहाँ ऑप्शन भी है, आप एक सैंपल मंगवाओगे, सैंपल चेक करोगे, ठीक है भाई सैंपल ओके है, फिर आप इसको वहाँ ले आओगे, अपने इम्पोर्टर से बात करके उससे ले आओगे। अच्छा, दराज पे भी ये चीज़ है, जब आप करोगे तो आपने लेट सपोज अगर कोई भी प्रोडक्ट है, आप इसके भी पहले क्या करेंगे हम कि हम इसके जो है सैंपल मंगवाएंगे। अच्छा, दराज पे ये पॉलिसी कि आप जो है चैट पे या मतलब चैट पे आप कोई अपनी वो नहीं दे सकते, लेट सपोज क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दे सकते। अगर आपने चैट पे अपना नंबर दिया या सेलर ने अपना नंबर दिया तो दराज जो है वो बैन कर देगा आपका अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई शेयर नहीं करनी है, चैट पे हो या कहीं पे भी हो। तो इसके थ्रू आप क्या करोगे, आप सैंपल मंगवाओगे। सैंपल आप इससे एक मंगवाओगे, कहोगे कि भाई मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, आप मुझे सैंपल भेज दो। आप एक ऑर्डर कर दोगे, यहाँ से प्लेस कर दोगे 150 रुपये का, आपके पास सैंपल आ जाएगा। सैंपल में जब बाय लेबल होगा, लेबल पे सेलर का नंबर होगा, तो आप उस नंबर पे कॉल करके फर्दर मालूमात कर सकते हो। तो दराज पे तो आप ये काम कर सकते हो कि आप जो है, दराज पे ये काम नहीं कर सकते कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करो। ठीक है, लेकिन हम जो है अली बाबा पे काम कर सकते हैं कि उसके आप डिटेल्स लेके पर्सनल पे आप नंबर वंबर लेके आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं सोर्सिंग के। अच्छा, लास्ट एक और हमारा पॉइंट था, वो था आई गेस आस्किंग समवन इन द ग्रुप। लेट सपोज आपको सोर्सिंग कहीं से भी नहीं मिल रही, आप कोई जो है इम्पोर्टर्स पे आपकी कोई जान पहचान नहीं है, फिर आप अली बाबा से आपको कॉस्ट पड़ रही, बहुत हाई पड़ रही है। फिर उसका लास्ट हल यही है कि आप जो है बहुत अच्छे ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप है, एक और है इनेबलर्स के नाम से। तो आप उन ग्रुप्स में जाके आप पोस्ट करो कि भाई मुझे एक सोर्सिंग पार्टनर चाहिए, जो मेरी कोई प्रोडक्ट है वो मुझे चाइना से सोर्स करवानी है तो वो मुझे मंगवा दे, या मुझे लोकल मार्केट से भी करवानी है। तो आप ग्रुप में पोस्ट करके आप भी सोर्सिंग कर सकते हो। कि आप बोलो कि भाई अगर आप मरदान वरदान में रहते हो तो आप बोलो कि भाई ग्रुप पे पोस्ट कर दो मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए कराची से, अगर कोई बंदा सोर्स करवा सकता है। तो आप उसको ये बोलो कि भाई आप ही पिक पैक FBM मॉडल भी आप करो, पिक पैक और शिपमेंट आप करो। ठीक है, और आप बस मेरी प्रोडक्ट 100 पीस ले लो, मैं आपको पेमेंट कर दूँगा और आप ये पीस के काम मेरा कर दो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका आप फेसबुक के थ्रू भी ढूंढ सकते हो सोर्सिंग पार्टनर। तो वहाँ से भी एक तरीका है
कि आप वहाँ से भी कर सकते हो। अब उसमें ये आ जाता है कि आप बोलते हैं कि भाई पेमेंट हम कर दें और वो भाग जाए, तो भाई ये तो फिर अब आपको कुछ चीज़ें खुद भी वो देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है वैसे, ये जो इनेबलर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स ये बहुत ऑथेंटिक ग्रुप्स हैं। ऑथेंटिक तो नहीं, लेकिन ये कि बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं बहुत। तो आप इधर अगर एक पोस्ट करोगे तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो है आपको वो कर देगा, सोर्सिंग आपको प्रोडक्ट भी दिलवा देगा। ठीक है, तो ये यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर इसमें किसी को कोई चीज़ समझ आई हो, कोई सवाल हो किसी का अगर। जी आदिल भाई। यार उसामा, ये एक चीज पूछनी थी आपसे। तो ये इम्पोर्टर जो आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टर से बात करें, इम्पोर्टर कहाँ से मिलेगा? मतलब ये हम डायरेक्टली खुद नहीं मंगवा सकते क्या ये प्रोडक्ट? और इस पे कस्टम ड्यूटीज वगैरह नहीं लगती कि अगर हम बहुत खुद लगेंगे ना, मंगवाते तो हैं? वही तो, अगर आप खुद मंगवाएंगे तो आपको, आपका माल कस्टम में फंस जाएगा तो आप उसको सही तरीके क्लियर नहीं कर पाएंगे ना। वो अब जो इम्पोर्टर होगा, इम्पोर्टर तो हर 3 महीने 4 महीने में उनका पूरा पूरा कंटेनर आता है। ठीक है, वो पूरा पूरा कंटेनर में आपका माल भी आ रहा होगा, और वो भी कस्टम के मसले होंगे वो खुद सॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, वो उसको तो एक तरीके का एक्सपीरियंस है ना इस काम में। आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस काम में कि आप डायरेक्ट इम्पोर्टर से, अगर आप डायरेक्ट चाइना से मंगवाना चाहो तो आपको 10 मसले मसाइल आएंगे। आप फिर क्लियरिंग एजेंट्स के पास जाओगे, फिर आप उनको पैसे दोगे, फिर वो आपको बहुत लंबा एक हाई कॉस्ट पड़ जाएगी प्रोडक्ट। इतनी प्राइस नहीं होगी जितनी आपको डिलीवरी या वो पड़ जाएगी पर पीस कॉस्ट। तो ये इशू है। और बस इम्पोर्टर से रब्ता करने का यही तरीका है कि वो हो, क्या कहते हैं, आप जो है ग्रुप्स वगैरह हैं, इम्पोर्टर्स के भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स पे आप करें, आप ग्रुप्स पे मैसेज करें। अगर आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप जो है इम्पोर्टर्स ताल्लुकात के ज़रिए भी कर सकते हैं, वरना ग्रुप से एक अच्छा है। हर अब तो फेसबुक के थ्रू हर कुछ मिल जाता है ना। फेसबुक के ग्रुप्स करते हैं, इम्पोर्टर्स के ग्रुप्स, वहाँ से इम्पोर्टर भी मिल सकते हैं। अच्छा, मेरे पास भी एक ग्रुप है इम्पोर्टर का, अगर मैं ऐड करवा दूँ कुछ भी हो तो वहाँ से भी मिल सकता है। जी, और कुछ क्लियर है आदिल भाई? हाँ, लेकिन इम्पोर्टर कहाँ पे बैठे होते हैं? मतलब ये कहाँ से मिलेंगे इम्पोर्टर? इम्पोर्टर भी, अब आप अगर मार्केट जाएँ बोल्टन वगैरह में, तो वहाँ पे आपको ये है कि जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर होगा वही पूरी मार्केट में सेल आउट कर रहा होगा, वही पूरा माल बचा। या तो आप उस मार्केट वाले को बोले कि भाई मुझे, मेरा माल ज़्यादा है, ठीक है, मुझे भी डायरेक्ट चाइना से सोर्स करवाना है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है उसके पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब मैं एक बंदे को जानता हूँ, उधर होता है क्या कहते हैं, सद गुल प्लाजा है, गुल प्लाजा ना सदर में, उसके बैक साइड पे एक मार्केट है। अब वो क्या करता है, वो बंदा ये काम करता है, वो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो अपनी शॉप है वो तो अलग है। अब उसके बाद कोई ऐसी चीज़ भी आती है ना, उसको कोई, अगर हमने उससे कोई ऐसी चीज़ मंगवाई थी जो कि उसकी दुकान पे नहीं थी, तो हमने उससे कहा था कि हमें इसके पूरा कार्टन ला दो और चाइना से सोर्स करवा दो, तो उसने वो काम कर दिया था। तो इस तरीके से आप दुकान वालों को ऐसी प्रोडक्ट जो उनके पास नहीं है, आप उनसे कहो कि भाई मेरा चाइना पे माल पड़ा हुआ है, आपने बस अपने कंटेनर के साथ मंगवाना है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं मार्केट में जिनका पूरा पूरा कंटेनर आ रहा होता है, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, या आप ग्रुप्स वगैरह में कर सकते हैं, ग्रुप्स के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और कोई सवाल? जी जी सुरेश भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है। अच्छा, मैं अभी आपको एक फाइल भी शेयर करूंगा ग्रुप में, आप उसकी स्टडी कर लीजिएगा। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मैं डिस्कस कर रहा था। तो वो बिजनेस करता है ये फाइबर केबल्स का। ठीक है। तो फाइबर केबल्स में ये छोटे पैच नोट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, और द्रास पे इलेक्ट्रिसिटी की जो चीजें हैं इनकी अच्छी डिमांड है। जी जी।
लेकिन उनमें मसला ये है उन चीज़ों में कि एक तो वो प्राइस हाई है और दूसरा उनका वेट भी ज़्यादा है। तो तो हम फिर इन दोनों चीज़ों को जी, जी। साइड पे रख के अगर जो ये छोटे-छोटे जो डॉट पैचेज़ होते हैं और कुछ ऐसे कवर्स होते हैं, कुछ सेफ्टी गियर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, इंटरनेट फाइबर केबल्स को जो आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको डॉट पैच बोलते हैं शायद। अगर हम लो प्राइस में जाके और कम वेट में जाके उनको चूज़ कर लें, उन पे मैं काम करूँ तो कैसा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले तो आपने वही तरीका है, पहले आपने देखना है कि वो चीज़ ज़राज़ पे पहले बिक रही है या नहीं बिक रही। अच्छा, इस पे और मैंने रिसर्च किया है कि द्रास पे अगर कहीं इक्का-दुक्का लिस्ट है, ज़्यादा नहीं है और वो भी जो है वो फेक है, कि ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। ये जो मेरा दोस्त डील करता है, ये 3M को डील कर रहा है, ये यूएस का ब्रांड है और ये वर्ल्ड वाइड जो है ना इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसरीज सप्लाई करते हैं। तो द्रास पे 1-2 लिस्ट है लेकिन वो फेक है, कि वो लोकल चीज़ें पकड़ के उनके ऊपर 3M की स्टैम्प लगा के तो आगे बेच रहे हैं। ठीक है, तो नहीं है, हो सकता है बिल्कुल। और ये देखना पड़ेगा कि अच्छा जो हाई प्रोडक्ट वो होंगे ना प्राइस, उस पे तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो उसमें मसला है, हाई से मुराद कितना है कि 5,000 6,000 कितना होगा? नहीं, इसका जो इसकी फाइबर केबल है ना, उसका जी, जी। एक जो रोल है, वो पूरा रोल मिलता है और वो रोल की प्राइस है जो इधर मार्केट से मिल रहा है ना, वो 11,000 है, 16,000 है या लेट्स सपोज़ 8,000 है। तो अगर हमने उसको दराज़ पे लेके जाना है तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो उसकी प्राइस थोड़ी-सी बढ़ जाएगी क्योंकि हमने अपने जो ओवरहेड्स सब सारे काउंट करने हैं। तो ये असल मेरा क्वेश्चन ये था कि जब लाहौर में मार्केट से वो मिल रही है 11,000 की, तो हम उसको दराज पे लेके जाते हैं तो हमारे ओवरहेड्स मिला के तो वो 13,000 की 14-15,000 की बनती है। तो क्या ये वायबल है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसे, इसलिए कि आप ज़रा-सा पे वो चीज़ कोशिश करें जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ है ना। अब ये चीज़ हुँ। मेरा ख़्याल कोई ऑनलाइन मंगवाता होगा, केबल वगैरह। ये जो आप जिस तरीके की आप केबल बता रहे हैं, फाइबर केबल वगैरह। ये और है भी इतनी हाई प्राइस, तो इस पे तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑनलाइन पहले तो पाकिस्तान में अभी तक उतना कोई ख़ास वो है नहीं रुझान ऑनलाइन का। हम सबको यही पता है कि भाई ऑनलाइन चीज़ मंगवाते कुछ हैं, आता कुछ है। ठीक है, तो नहीं चले इसका वो तो फाइबर केबल को तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि उनकी प्राइस बहुत हाई है, वेट भी ज़्यादा है, उस पे शिपमेंट कॉस्ट और ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा आ जाएँगे। ये तो जो हटा दें। छोटे जैसे सेफ्टी गियर्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो ग्लव्स यूज़ होते हैं, वो जी, जी। बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। 2 ठीक है। तारों को आपस में मिलाने के लिए एक पैच नोड लगता है। वो बिल्कुल ये जी, जी। जो हाँ, इस तरीके का तो आप कर सकते हैं लिस्टिंग वगैरह। अगर आपको अच्छे रेट पे मिल रहा है और दराज़ पे तो कोई और कॉम्पिटिटर भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है अगर कोई और बेच नहीं रहा। तो आपने जो है फिर क्या करना पड़ेगा, अगर कोई और नहीं बेच रहा, तो आपने फिर फेसबुक एड्स के थ्रू थोड़ी लोगों तक अवेयरनेस फैलानी होगी इस चीज़ की। अब आपको सोर्स रैंकिंग जो आप करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, आप एफबी एड्स चलाएँगे, लोगों तक अवेयरनेस फैलाएँगे इस चीज़ की। उसके बाद आप इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, देख सकते हैं हम प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये तो हमने कल मैंने और मेरे दोस्त ने डिस्कस कर लिया था ना कि इसका जो है वो इसकी कैम्पेन्स किस तरह की चलानी है। तो वो जो एफ़िलिएटेड कैम्पेन्स हैं उनका तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर हम दराज़ मार्केट को देख लें, वहाँ पर अगर कोई और नहीं बैठा हुआ तो हम ये स्मॉल साइज़ में लो प्राइस में जा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जी, प्रोडक्ट। बिल्कुल। बिल्कुल, ये ठीक है। एक तरीके से, क्योंकि अब हम ऐसी प्रोडक्ट पे जाएँगे जिसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम देख रहे हैं भाई बिक भी रही है, बेचने वाले भी बहुत हैं। तो इस पे मसले भी आ जाते हैं कि हम फिर उसमें प्राइस पे कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि जो होलसेलर खुद भी बैठा हुआ है। तो हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम देख कोशिश हमारी यही होती है कि हम ऐसी प्रोडक्ट ढूँढें कि बहुत कम लोग बेच रहे हों, या बेच भी रहे हो तो बहुत कम लोग बेच रहे हो, और जो बेच रहे हैं उनके भी कम से कम दिन की कुछ ना कुछ सेल तो होनी चाहिए रोज़ की। 5 पीस भी निकल रहे हैं, 4 पीस भी निकल रहे हैं, तो बाकी हम जो सेल होगी वो हम एफबी एड्स के थ्रू ले आएंगे अपने पास। हम एड्स ठीक है। चला लेंगे, एड्स के थ्रू आ जाएगी। तो अगर इस कुछ ना कुछ बिक प्रोडक्ट रही है चीज़ तो फिर तो अच्छा है। जी, इस प्रोडक्ट की तरफ जाने की मेन रीज़न ही यही है कि मेरा दोस्त जो है वो कोई 10-15 साल से ये बिज़नेस कर रहा है। उसको इसको सारी टेक्निकल नो-हाउ पता है, वो इम्पोर्ट करवाता है, कंटेनर्स आते हैं,
उसका ऑफिस है और वो कह रहा है कि मेरा जो ऑफिस है मैं उसको ऑनलाइन ले जाऊं दराज पे। तो एक तो ये है, तो इसका मैं चेक कर लेता हूँ। दूसरा एक और प्रोडक्ट मैंने सोची थी, ये जो ज्वेलरी के आइटम्स हैं, ये जैसे आप नाम ले रहे थे शालमी मार्केट, जी जी। तो वहां से इनके जो है ना सारे मिल जाते हैं, छोटे छोटे जो इनके हिस्से होते हैं ज्वेलरी के, मतलब कि कहीं से मोती मिल रहा है, कहीं से पिन मिल रही है, कहीं से स्टॉपर मिल रहा है। तो वो बल्क में लेके उसको हम खुद असेंबल करवा ले या किसी फीमेल के साथ मिलके उसको कर लें, उसका डिजाइन बनवा के। तो अगर उसको रखें तो यकीनन इस नीश में कंपटीशन तो बहुत हाई है, लेकिन ये हाँ, आपको कैसा लगता है? कंपटीशन तो हाँ हाई है। बाकी ये कि कर सकते हैं, देखें अब इसमें वही चीज़ है, अब आपने देखना यही है कि उस आप जो भी चीज़ बना रहे हैं खुद से भी बना रहे हैं, आपने उस तरह के कोई आप डिज़ाइन अलग बना रहे होंगे लेकिन चीज़ तो होगी। अब आप चीज़ चेक कर लेंगे आया चीज़ उतनी बिक रही है नहीं बिक रही, दिन के 15-20 प्रोडक्ट सेल्स हो रही है नहीं हो रही। लेट्स सपोज अगर आप बूंदे कह रहे हैं, बूंदे अगर या हार गले वाला, तो आप और डिज़ाइन देख लें और डिज़ाइन बिक रहे हैं, आप जिस तरह के डिज़ाइन बिक रहे हैं आप उस तरह कोशिश करें उससे थोड़े रिलेटेड बनाएं कि जो ज़्यादा हम्म बिक रहा है, तो फिर हाँ कुछ काम कर सकते हैं उस पर भी। हम्म। ठीक है। नहीं मतलब कि ये देखें जो झुमके होते हैं ये लेडीज के, अगर वो 3 ग्राम का या 4 ग्राम का कोई है, तो उस पे जो टोटल कास्ट आ रही है वो 200 तक आ रही है उसकी मेकिंग में, उसको सोर्स करने में। ठीक है। तो वो जो बिक रहा है उस पे दराज पे वो 700, 800, 1000 तक भी बिक रहे हैं। अच्छा, फिर तो अच्छे है, मतलब अगर आप 600 तक में भी बेचें तो अच्छा प्रॉफिट है। चले, मैं एक्टिवली सर्च कर रहा हूँ इनको, ये प्रोडक्ट्स पे दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो फिर मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल तो इन 2 चीजों पे मैंने काम किया था। मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ ग्रुप में, तो उस फाइल के अंदर ना उसकी कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि उनके पास प्रोडक्ट क्या होता है, तो किस तरह की होती है, तो उसको आप एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर उनमें कोई पोटेंशियल हुआ तो उसको फिर हम सोच सकते हैं। हेलो। जी हेलो। जी जी। ठीक है, मेरा बस इतना ही सवाल था। चले, सी यू इन नेक्स्ट मीटिंग। ओके, मेरे ख्याल से मीटिंग वाइंड अप करें, आवाज़ नहीं आ रही।